Pumping lemma for regular languages. Pumping lemma is used to prove that a language is not regular. Pumping lemma हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है. हम इसको इसलिए यूज़ नहीं करते कि लैंग्वेज रेगुलर है. ये एक लैंग्वेज का नेगेटिव टेस्ट होता है जिसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं. उसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है. और अगर तो वो कंडीशंस को पास करती है तो हम तब वो डिसाइडेबल नहीं होता कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या रेगुलर नहीं है. लेकिन अगर वो कंडीशंस को फेल करती है तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है. इफ़ A is a regular language then A has a pumping length P such that any string S where S greater than equal to P may be divided into three parts S equal to X, Y, Z such that the following conditions must be true. अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है उसमें हम पम्पिंग लेंथ P रखते हैं और S जो है वो कोई भी स्ट्रिंग लेके हम क्या करते हैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं X, Y, Z. अगर तो वह इन तीन कंडीशंस को, ये जो गिवन तीन कंडीशंस हैं, इनको फेल कर जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है. लेकिन अगर वो इनको पास कर जाती है तब ये डिसाइडेबल नहीं होगा कि ये लैंग्वेज रेगुलर है ये नहीं है. जैसे ये एग्जांपल है an, b, 2n और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें अब सबसे पहले हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है और यहाँ पे हमने n को p कंसीडर करके हमने p की लेंथ जो है वो 2 रखी है. यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह. तो इसमें अगर a 1 टाइम है तो b 2 टाइम्स होगा, a अगर 2 टाइम्स है तो b 4 टाइम्स होगा, मतलब b ने इसके डबल होना है. तो इसमें हमारे पास तीन केसेस होते हैं क्योंकि हम इसमें से अब हम स्ट्रिंग लेंगे और उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे x, y, z की फॉर्म में जैसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ था. तो इसमें तीन केसेस आएंगे कि y जो है वो a में से होगा फर्स्ट केस में, सेकंड में क्या होगा कि y जो है वो b में से होगा और थर्ड केस में क्या होगा कि y जो है वो a और b इन दोनों में से होगा. तो फर्स्ट केस में हमारे पास हमने p2 रखा है तो इसका मतलब है a अगर 2 टाइम्स है तो b जो है 4 टाइम्स आएगा. तो ये 2 टाइम्स था, b 4 टाइम्स आया. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस पे ये देखा था कि y जो है वो a में से होगा. तो a में से हमने y को रखा फर्स्ट, ये x, ये y और ये z. और y पे हम एक i जो है ना वो एक उसको पंप करने के लिए एक वैल्यू रखेंगे. i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इसमें हमने i को 2 लिया है ताकि हम y की वैल्यू को पंप करके कंडीशंस को चेक कर सकें. तो हमने y को फिर 2 टाइम्स लिया क्योंकि i की वैल्यू 2 है. तो x जो है वो आया पहले, उसके बाद a आया, y आया, उसके बाद z की वैल्यू जो है वो आ गई. अब ये देखना है कि क्या ये जो हमारे पास स्ट्रिंग अब न्यू आई है वो इन कंडीशंस को मीट करती है या नहीं करती. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये कंडीशन थी, अगर a जो है 1 टाइम है तो उसके डबल टाइम्स जो है वो b होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे a 3 टाइम्स है लेकिन b जो है वो 4 टाइम्स है. लेकिन इसको तो a के डबल होना चाहिए था, इसलिए ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता. उसके बाद अगर दूसरी कंडीशन देखी जाएं बाकी दो, तो y की लेंथ जो है वो 0 से बड़ी है, ये ठीक है. x और y को अगर हम प्लस करते हैं, ये x और ये y इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो लेस देन इक्वल होना चाहिए p के. तो वो ये 2 बनती है. x और y को प्लस करें तो इसे ओरिजिनल वैल्यू को प्लस करना है x में, तो वो 2 है तो इसका मतलब है ये p के इक्वल है. तो दो कंडीशंस ट्रू हैं लेकिन फर्स्ट वाली मोस्टली फर्स्ट वाली ही फेल होती है. तो एक भी कंडीशन अगर फेल होती है इसका मतलब है कि वो केस भी फेल हो गया. सेकंड केस में हमने क्या किया है कि y जो है b में से होगा. अब हमने y को b में से लिया है, i की वैल्यू 2 रखी है तो डबल a, उसके बाद y इसको पंप किया 2 टाइम्स आया. अब भी ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता क्योंकि a अगर 2 टाइम्स था इसको 4 टाइम्स होना चाहिए था लेकिन ये इससे ज़्यादा है तो इसने फर्स्ट कंडीशन जो है उसको फेल कर दिया. अब थर्ड केस क्या था कि y जो है वो a b इन दोनों में से होगा. तो a और b दोनों में से ले लिया y को, i की वैल्यू 2 रखी, a b और a b ये 2 टाइम्स आ गया, ये a x और ये z. अब ये तो इसने पैटर्न ही चेंज कर दिया. यहाँ पे था कि पहले a आएंगे फिर b आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है a b इस तरह से आ रहा है तो ये लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता. तो हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज क्योंकि ये कंडीशंस को
फेल कर गया है।